दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में न्यू दिल्ली पोस्टिंग के लिए परमानेंट वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की 39 वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की 7 वैकेंसीज है, जूनियर अकाउंटेंट की 4 वैकेंसीज है, जूनियर प्रोग्रामर की 1 वैकेंसीज है। जूनियर प्रोग्रामर ग्रुप बी में आता है, बाकी सभी ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एंड गाइस, ग्रुप ए की जो वैकेंसीज है वह मेडिकल डिपार्टमेंट की है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम ओनली ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा। एंड गाइस, यहाँ पे कास्ट में भी कंसेशन मिलेगा। 1 बाई 1 करके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये जो वैकेंसीज आई है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, अंसारी नगर न्यू दिल्ली में ये मेडिकल साइंस बोर्ड है। एंड गाइस, यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वह 29/6/2026 से लेके 20/7/2026 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम भी दिया है, यानी 5/9/2026 या 6/9/2026 एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट, कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर होंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने 2 डेट दी हुई है। तो इस डेट में अगर आप वर्किंग है तो अपनी लीव वगैरह भी डाल सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे जो है इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसीज आती है, और फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। जूनियर प्रोग्रामर ग्रुप बी लेवल 7 की वैकेंसीज है, 1 वैकेंसीज आई है। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीटेक है, बी है, BCA, DOE डबल सी। एंड गाइस, बी और सी लेवल की जो है आपका ये सभी डिग्रीज होनी चाहिए। डिग्री इन कॉमर्स साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर और इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी लेवल 4 की वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज आई है। एज 27 साल से नीचे आपकी होनी चाहिए। इसमें आपका बैचलर डिग्री विथ मैथ स्टैटिस्टिक्स एंड गाइस डिग्री इन कॉमर्स में आपका होना चाहिए। देखो क्या है, बैचलर डिग्री मैथ और स्टैटिक्स दोनों में से आपकी एक में होनी चाहिए, या फिर आपका कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए। आपकी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो बैचलर डिग्री मैथ, या फिर बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स एंड, या फिर आपकी डिग्री इन कॉमर्स में आपका है, तो आप एलिजिबल होंगे। एंड गाइस, सेकंड है टू क्वालिफाइड एग्जामिनेशन एज मे प्रिस्क्राइब बाई NBEMS, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको क्वालिफाइड करना है। डिज़ायरेबल जरूरी नहीं होता, इसको आप छोड़ दो, यानी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी लेवल 4 की वैकेंसीज है, इसमें 7 वैकेंसीज आई है। 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 12वीं पास आप है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, यहाँ पे उनकी डिटेल है। 80 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर एंड क्वालिफाई द टेस्ट जनरल इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ये तो करना पड़ेगा। ये तो एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम तो पास करना ही है जो आपका ये मेडिकल साइंस बोर्ड लेगा। एंड गाइस, एक्सपीरियंस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 2 की वैकेंसीज है, टोटल 39 वैकेंसीज आई है। 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपका 12वीं पास होना चाहिए। एंड गाइस, आपका जो यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, जो कि आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। बाकी आगे बात करेंगे क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन में। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज एंड डिक्रीज विदाउट पीरियड नोटिस, यानी वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ST SC OBC और EWS कैंडिडेट को मिलेगा, यहाँ पे वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पे देखो जो वैकेंसीज है वह कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की 39 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 20 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 3 है। एंड गाइस, EWS के लिए 3 वैकेंसीज है। बाकी PWBD एंड एक्स सर्विसमैन का क्या क्या रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पे देख लो। टोटल यहाँ पे 53 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। टोटल 53 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। एंड गाइस, यहाँ पे जो है जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एसेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस एसेशनल, जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है कॉलम 6 में बताया गया है वही आपको यहाँ पे देना है। एंड गाइस, एज क्राइटेरिया, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट हैव अटेन द
मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। एंड गाइज जो यहाँ पे जो पैराग्राफ ए में दिया है यानी मैक्सिमम एज 27 साल है तो वह आपकी होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ST SC को मिलती है 5 साल की छूट, OBC कैंडिडेट को मिलती है 3 साल की छूट। बाकी आप यहाँ पे एज पर दी कैटेगरी यहाँ पे देख सकती है। एडिशनल परमिसेबल एज जो रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है वह यहाँ पे देख सकते हो। जनरल को 40 साल तक, ST SC को 45 साल तक, वो यहाँ पे सब कुछ दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, मेडिकल के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट के। 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका CBT होगा जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 180 मिनट का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% ST SC PWBD और ESM को लेके आना है। बाकी अदर UR OBC और EWS को 50% एग्जाम में लेके आना है। अब यहाँ पे जो स्टेज 1 है कॉमन एग्जाम होगा सबका। जूनियर अकाउंटेंट का जो है ग्रेजुएशन कॉमन लेवल एग्जाम होगा, यानी CGL लेवल का एग्जाम हो सकता है या फिर इससे थोड़ा लो डाउन रहेगा। एंड गाइस स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट जो है 12th लेवल का आपका एग्जाम होगा। स्टेज 2 में आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड गाइस स्किल टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। एंड गाइस 75 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या होगा वह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। 5 कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी वैकेंसी, यानी जितनी भी वैकेंसीज आई है उसके 5 गुना कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे मेरिट जो प्रिपेयर होगी वह CBT स्टेज 1 के अकॉर्डिंग होगी। स्टेज 2 जो रहेगा आपका, द स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी इंक्लूड डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, स्टेनो ETC एज पर द रिक्वायरमेंट्स रहेगा। मिनिमम मार्क्स जो है वह स्टेज 2 में आपको लेके आने हैं 40% तो ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन को लेके आने हैं। बाकी अदर कैंडिडेट को 50% नंबर लेके यहाँ पे आने हैं। अब जो कंप्यूटर का एग्जाम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जूनियर अकाउंटेंट अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट होगा। बाकी स्टेनोग्राफर का होगा एंड गाइस जूनियर असिस्टेंट का होगा, जो होगा वो आगे दिया गया है। नो इंटरव्यू ग्रुप B, C के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। रिटन टेस्ट में आप यहाँ पे देख लो, रीजनिंग रहेगी, GK रहेगी, मैथ रहेगा एंड गाइस इंग्लिश रहेगी। सभी में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल 4 पार्ट में एग्जाम डिवाइड रहेगा। ठीक है। द लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिडर, दो ऊपर जब बताया गया है लेवल ऑफ पेपर वो रहेगा। फिर 5 गुना कैंडिडेट इसमें से आगे भेजे जाएंगे। एंड गाइस जो स्किल टेस्ट एंड गाइस कंप्यूटर नॉलेज के लिए भेज जाएंगे। फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी जो मैंने ऊपर बताया स्टेज 1 के लिए होगी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ये सब बताया गया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में, हालांकि इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे जो है सभी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे जब भी आपको कंसेशन मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़ी के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है कैंडिडेट एडमिशन इन एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल, यानी है परमानेंट। देखो एग्जामिनेशन तो जो रहेगा वो प्रोविजनल रहेगा, सिलेक्शन तो बाद में ही होगा, वो सब यहाँ पे बताया गया है। एंड गाइज यहाँ पे एक 2 साल की टर्म्स भी है, वो भी आपको समझा देता हूँ, वरना आपको यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पेनल्टी बॉन्ड्स फॉर सर्विस द बोर्ड ऑफ मिनिमम, एक बॉन्ड होगा या 2 साल तक आपको प्रोविजनल करना ही करना है, उसके बाद आपकी पेनल्टी लगेगी अगर आप छोड़ोगे। पेनल्टी क्या होगी, 3 मंथ सैलरी जो है वो आपसे ली जाएगी। यहाँ पे ये आपको पहले बताना है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे परमानेंट जॉब है, घबराने की कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पे UR OBC को 1500 प्लस 18% GST, ST SC PWBD वुमेन को कोई फी यहाँ पे नहीं है। बैंक किसी भी यानी कैसे भी आप दे सकते हो। डेट टाइम एंड वेन्यू एग्जामिनेशन ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट पे, करेक्टर एंड मैरिटल स्टेटस, फिजिकल फिटनेस, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 29/6 को ये लिंक जो है आपको ये मिल जाएगा, अभी वेबसाइट पर लिस्टेड हो जाएगा 29/6 को लिंक। एंड गाइज यहाँ पे खास कुछ तो नहीं है बताने के लिए, बाकी है कुछ मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।